और बजट में सरकार ने बायोफार्मा सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है और इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देश को बायोफार्मा उत्पादन का हब बनाना सरकार का लक्ष्य है। बजट में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव है। सरकार ने 3 नए केमिकल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। इस बार के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा और मेडिकल मकसद से TCS दर को 5 से घटाकर सरकार ने 2% कर दिया। NRIs को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर पेनल्टी खत्म कर दी है। 20 लाख से कम विदेशी संपत्ति बताने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा। NRIs को प्रॉपर्टी बेचने के लिए अब टैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पैन के जरिए ही प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। साथ ही 20 लाख से कम विदेशी संपत्ति बताने पर कोई जुर्माना भी सरकार ने कहा है कि नहीं लगेगा। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए बजट में सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देने पर भी सरकार ने फोकस किया है। MSME सेक्टर के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो एंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम भी बनेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने इस बार 3 कर्तव्यों पर जोर दिया है। पहला, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना, उसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना। तीसरा और आखिरी, सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ सभी को अवसर उपलब्ध करवाना। सरकार ने देश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। शहरों के बीच विकास बढ़ाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई पुणे हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच बनेगा। जलमार्ग को लेकर भी सरकार का फोकस है। सरकार ने अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया। सरकार ने देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स भी बनाए जाएंगे। साथ ही गुजरात के जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी बनेगा। सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाने और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। ये कैंसर की 17 दवाइयों पर भी सरकार की ओर से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया है। नारियल उत्पादन में कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने नारियल संवर्धन योजना शुरू कर दी है। भारतीय काजू और कोको के लिए बजट में एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों यानी कि Tier 2 और Tier 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाएगी। सरकार इसमें पार्शियल गारंटी देगी। तो सरकार की ओर से 12 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट रखा गया है, जिसे हम कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करेगी। Tier 2 और Tier 3 शहरों को विकास के मद्देनजर सरकार ने खास योजना लाने की तैयारी की है।